जी पल्लवी जी, हेयर ट्रांसप्लांट की मार्केट अनरेगुलेटेड है। टर्की में ही नहीं, पूरे विश्व में। इवन यूके एंड यूएस, वहां पे भी डेथ्स हुई हैं। लेकिन टर्की में वॉल्यूम ज्यादा है, वहां पे पेशेंट लोड और सर्जरी ज्यादा होती है, तो वहां पे ज्यादा शायद कॉम्प्लिकेशंस इसलिए होते हैं। अनरेगुलेटेड है, तो इसमें पेशेंट को बहुत अवेयर होना पड़ेगा। मरीज को ये रिसर्च करना चाहिए कि वो ट्रांसप्लांट किससे करवा रहे हैं, बजाय कि वो ब्रांड पे जाए और पैसों पे जाए। उनको ये देखना चाहिए कि सर्जन की क्वालिफिकेशन क्या है, सर्जन का एक्सपीरियंस क्या है। दूसरा, उन्हें देखना चाहिए जिस क्लिनिक में वो जा रहे हैं वहां पे प्रॉपर स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल और ऑपरेटिव प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये सारी कुछ 2-3 चीजें हैं, ये अगर ये अवेयरनेस रखे तो कॉम्प्लिकेशंस काफी हद तक कम हो जाएंगी। साथ ही हमारी गवर्नमेंट को भी, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा इंटरवीन करना चाहिए। हालांकि नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2022 में कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं जो कि काफी अच्छी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, गाइडलाइंस तो निकाल दी है कि कैसे होनी चाहिए, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन एट द ग्रास रूट लेवल वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए कोई नहीं है। आज भी बहुत सारी क्लिनिक्स है जहां पे गोस्ट सर्जरीज हो रही है। गोस्ट सर्जरीज मतलब मैं अपने एक मार्केटिंग किसी इंसान को रखूं और बोलूं आप पेशेंट को कंसल्ट करके बुलाइए कि सो एंड सो डॉक्टर करेगा सर्जरी, और पेशेंट मान जाए, लेकिन वो ओटी में जाके उसे पता चलेगा कि डॉक्टर तो है ही नहीं, अनक्वालिफाइड स्टाफ या टेक्नीशियंस कर रहे हैं जिनको मेडिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है। तो डॉक्टर के नाम के छत्र गार्भ में सर्जरीज हो रही है जिसमें कि डॉक्टर का नामो निशान नहीं है। दिस इज गोस्ट सर्जरी। तो इन सब चीजों के बारे में पेशेंट को अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो सरकार के लेवल पर क्या कुछ और ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है? क्योंकि देखिए, ये चौंकाने वाले तथ्य है, जैसा आपने कहा कि नहीं सिर्फ टर्की में ही नहीं, कई बाकी देशों में भी जिस तरीके से यह ट्रांसप्लांट हो रहा है उसमें भी रिस्क है। तो रिस्क फैक्टर क्या है और इसका फायदा क्या है, वो संक्षेप में हमें बताइए। देखिए, रिस्क फैक्टर तो यही है कि कोई भी मेडिसिन अगर अपनी प्रिस्क्राइब डोसेज से अधिक मात्रा में दी जाए, फॉर एग्जांपल इवन पैरासिटामोल जैसी सिंपल ड्रग, तो वो भी हमारे किडनी पे एडवर्स इफेक्ट कर सकती है। तो अगर आपका कोई अनक्वालिफाइड स्टाफ अगर ट्रांसप्लांट कर रहा है तो वो किस तरह की आपको मेडिसिन किस डोसेज में दे रहा है, इससे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं अगर अधिक डोसेज में दी जाए। अगर किसी सर्जरी से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए, उसको मैनेज करना अगर अभी क्या तकनीक आई है डॉक्टर जो कि रिस्की नहीं हो सकती है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट अगर आप मुझसे पूछें तो सारी सर्जरीज में सबसे सेफेस्ट सर्जरी है। इसमें दो तरह के बेसिकली होते हैं। एक स्ट्रिप सर्जरी जिसमें सिर के पीछे वाले हिस्से से स्किन की एक स्ट्रिप काट के वहां पे सूचर्स दिए जाते हैं और उस स्ट्रिप में से बालों को निकालकर इम्प्लांट किया जाता है। ये सर्जरी, अब टेक्निक थोड़ी पुरानी हो गई है, कुछ प्राचीन डॉक्टर्स आज भी करते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट टेक्निक है वो है FUE टेक्निक, फॉलिकुलर यूनिट एक्सिजन टेक्निक, जिसमें पीछे चीरा नहीं लगता है, सिंपली एक एक बाल को निकाल, मतलब रिस्की नहीं है, और जिनके बाल नहीं है, जिनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, ये तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसा डॉक्टर ने कहा, अनरेगुलेटेड मार्केट है, सोच समझ के फैसला लेना होगा। डॉक्टर शिवानी गडियाल, आपका फिर से रुक करूंगी। ये तो है ट्रांसप्लांट एलोपैथिक तरीका है एक, लेकिन क्या आयुर्वेद इसके लिए अलाउ करता है? क्या एक बार को आप कहेंगे कि नहीं, आप हेयर ट्रांसप्लांट करा लो या आयुर्वेद के साथ जुड़ो? नहीं, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। बिल्कुल, आज के ट्रेंड को भी हमें जानना चाहिए कि आज ट्रेंड में अगर हेयर ट्रांसप्लांट है तो हम कैसे उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। जैसे उस समय हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारे आपके इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं, या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या ये सब मेडिसिन दी जाती हैं। तो अगर हम एक इंटीग्रेटिव वे लें जहां हम आयुर्वेद का साथ भी इसमें ले सकते हैं, हम पेशेंट को उसके साथ साथ मॉडर्न डॉक्टर के साथ मिलकर कुछ ऐसा प्रोटोकॉल इन फ्यूचर बना सकते हैं कि वहां पर हम कुछ ऐसी ड्रग्स दें जो अच्छी इम्यूनोमॉड्यूलेटर और ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर कि देखिए, भारत में ऐसी पद्धतियां मौजूद हैं जिससे कि आप इंटीग्रेटेड मेडिसिन जिसको कहते हैं कि एक साथ आप कई प्रयोग कर सकते हैं। मॉडर्न मेडिसिन के साथ आयुर्वेद एक साथ चले तो शायद रिस्क बहुत कम हो जाता है। आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने समय निकाला और बहुत ही सटीक जानकारी हमारे दर्शकों को दी। न्यूज़ 24 हमेशा ये प्रयास करता है कि आपके शरीर से जुड़ी हुई हर समस्या के बारे में न सिर्फ आपको जानकारी डॉक्टरों के माध्यम से पहुंचाए, बल्कि बचाव का रास्ता भी बताए। आज भी हमने ऐसी ही एक आम समस्या के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाई, इस उम्मीद के साथ कि आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ हमारे डॉक्टर में हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर भी आपको मार्गदर्शन किया। यह जरूर है कि समस्याएं होती हैं, लेकिन उन समस्याओं का निदान भी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी
मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए News 24।